इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बाद हम्दो सलात। अज दा उन्वाने दरस फ़ज़ीलत लैलतुल क़दर यानी शब कदर दी फजीलत की है। रमज़ानुल मुबारक दियाँ रातां विचों एक रात शब कदर भी कहलांदी है, जिहदी बहुत ही कदरो मंजिलत है, बड़ी खैर बरकत दी हामिल रात है। इस रात नूं अल्लाह तबारक व तआला ने हज़ार महीनों तो बेहतर और अफजल करार दिता है। हज़ार महीने 83 साल ते 4 महीने बनते हैं। 83 साल ते गोया कि जड़ा शख्स इस एक रात नूं नफली इबादत दे अंदर गुजार देंदा है, उन्हें 83 साल ते 4 महीनों का इबादत दे अंदर ज़माना गुजारिया है। 83 बरस ते 4 महीने कम अज़ कम है। अगे रब ने खुद फरमाया लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ शहर, कि 83 साल ते 4 महीनों तो अफजल और बेहतर है, तो उसकी हद कोई नहीं। जितना किसी का खुलूस लिल्लाहियत मौजूद होएगी, रब उसनू उतना अजर अता फरमाएगा और आखिरी अजर की हद बयान नहीं की गई। लेकिन साडा काम होंदा गल नू वाज़े करना, मनसब भी यही है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने अपने दौरे खिलाफत विच खुतबा दिता। आपने फरमाया कि जदन तक बंदे दा फ़र्ज़ मुकम्मल ना आवे, उन्होंने नफल इबादत फ़ायदा नहीं देंदी। मफहूम है वे, जदन तक बंदे दा फ़र्ज़ मुकम्मल ना आवे, उन्होंने नफल इबादत फ़ायदा नहीं देंदी। क्यों? फ़र्ज़ बंदे दे ज़िम्मे कर्ज़, नफल होंदा तोहफ़ा। इस दी वज़ाहत अल्लाह हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तावा रज़विया शरीफ विच फरमाई है। आप फरमाते ने एक बंदा तुहानू देंदा कर्ज़, तुसी उहदा कर्ज़ वापस को नहीं करदे, थोड़े थोड़े वक्फे नाल चंद चंद दिनां बाद उन्होंने तोहफे भेजते रहंदे हो। जिस वक्त कर्ज़ जिन्हें तुहानू दिते है, वो कहंदा जनाब मेरा कर्ज़ अजे तक वापस नहीं जे कीता, तो तुसी अगर कहो जनाब मैं तो भेजदा रहा, उन्हें कहना उहदे नाल तुहाडा लफज़ ही तोहफे दा, ते तोहफा कर्ज़ विच नहीं वापसी शुमार हुंदा। तोहफा अपनी जगह ते, कर्ज़ अपनी जगह ते। मेरा कर्ज़ दो पहले। ते फ़र्ज़ जड़े ने मसलन 5 नमाज़ां फ़र्ज़ ने, रमज़ानुल मुबारक दे महीने दे रोज़े फ़र्ज़ ने। अगर बंदा साहिब निसाब है, ज़कात फ़र्ज़ है, साहिब निसाब है, इस्तिताअत है, शरई कवायद और शराइत पाइयां जांदियां ने, रास्ता पुरअमन है, बंदा सलामत है, अपाहज नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसते हज फ़र्ज़ कीते है। इस तरह और कोई चीज़ां ने तरतीबवार, बंदा वो अदा नहीं करता, सिर्फ नफल का तोहफा भेजता रहता है। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे फरमान के मुताबिक उस बंदे की वो नफल इबादत जिहड़ी उन्हें तोहफे के तौर पर पेश की है, वो कबूल नहीं की जाएगी। इस वास्ते उलमा ने लिखा, जिस बंदे दियाँ नमाज़ां कज़ा हो गई ने ज़िंदगी च, उन्हें अजे तक अदा वो कज़ा नहीं कीतियाँ, कज़ा
वैसे तो कज़ा नमाज बंदे नूं करनी नहीं चाहिए, अदा ही पढ़नी चाहिए, लेकिन गफलत सुस्ती जो भी कह लो, उन्हें नमाज़ां नहीं पूरियां पढ़ियां तो उन्होंने अगर एहो जिहियां रातां च इबादत की तौफीक मिल रही है तो वह बंदा नफल पढ़न की बजाय अपनियां वही नमाज़ां जिहड़ियां उहदियां रहिंदियां ने कज़ा करदा रहे, वो इबादत भी लिखी जाएगी कि ज़ाहिर बंदे ने रात नूं जाग के इबादत ते रब दी कीती है तो वो विचों करज़ भी घटदा जाएगा, करज़ भी घटदा जाएगा। अब बंदे जिहड़ा समझ लिया ना कि असां फ़र्ज़ नहीं पढ़ना तो एक रात पढ़ लीए तो 83 साल तो 4 महीनों की इबादत का सवाब लभ गया। वो तां लभदा वे जिस वेले बंदे ने पहले करज़ मुकाया होवे ते। असीं वो नहीं है कि गल छुपा दीए, इस वास्ते वाजे कर छड़ीए कि जिहड़ा बंदा इस रात नूं इबादत की उन्होंने तौफीक मिले वो ज़्यादा तो ज़्यादा अपनियां कज़ा नमाज़ां करे पूरियां। तो कज़ा नमाज़ां च की है, सुनतां दी उन कज़ा ने करनी नहीं क्योंकि कितना अरसा गुजर गया है, सिर्फ फ़र्ज़ां दी करनी है तो इशा दे जिहड़े फ़र्ज़ करने ने तो नाल वितरां दी भी कज़ा है क्योंकि वितर वाजिब ने, उहदी भी कज़ा है वे। जिन्हें इशा दी करनी है कज़ा उन्हें फ़र्ज़ां दी ते नाल वितरां दी भी करनी है। बहरहाल इस रात नूं अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम विच कदर वाली रात कहा है। तो इनू कदर वाली रात क्यों क्या है? हज़रत इमाम कुरतबी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कुरान पाक की तफसीर ली अल जामिउ लि अहकामिल कुरान मशहूर तफसीर कुरतबी के नाँ ते। आप फरमाते ने इन्नमा सुम्मियत बिज़ालिका लि आज़मिहा व क़द्रिहा व शरफ़िहा कि इस रात का नाम कदर इस वास्ते रखा गया है कि ये बड़ी अज़मत वाली रात है, बड़ी कदर मंज़लत वाली रात है और बड़ी बुज़ुर्गी वाली रात है। फिर हज़रत इमाम कुरतबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने इन्नल्लाह तआला यक़दिल अक़दियत फ़ी लैलति निस्फ़ि शाअबान व युसल्लिमुहा इला अरबाबिहा फ़ी लैलतिल क़द्र। बेशक अल्लाह तबारक व तआला शब बारात नूं शाबानुल मुअज़्ज़म दी 15वीं रात नूं फैसले फरमांदा कि इस बंदे दे बारे के होना वे 1 साल दा, इन्हें कितना रिज़्क खाना है, इन्हें केड़ा केड़ा मामला सर अंजाम देना है, इन्हें जिंदा रहना है या अगला साल आवन तो पहले इसकी मौत हो जानी है। वो सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला फैसले फरमांदा है और जिहड़े फैसले फरमान तो बाद जो लिखिया जांदा वे अल्लाह तबारक व तआला ये लैलतुल कदर नूं फरिश्तियां दे हवाले कर देंदा है कि ए कुछ इसका सारा कुछ मामला जे तो ये नाल ए हुण सर अंजाम होएगा। और इस तो बाद इस रात नूं कदर इस वास्ते भी कहा जाता है, इमाम राजी ने तफसीर कबीर के अंदर लिखिया वे नाज़ला फ़ीहा किताबुन ज़ू क़द्रिन क्योंकि इस रात अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ी कदर वाली किताब नाजिल की है यानी कुरान करीम अला लिसानी ज़ी क़द्रिन। और सिर्फ कदर वाली किताब नहीं नाजिल की, कदर वाली कदर वाली जड़ी हस्ती है उसकी ज़ुबान दे ऊपर नाजिल की है यानी हज़रत जिब्राइल अमीन इसनूं लैके आए ने। और इस तो बाद अला उम्मतिन लहा कदरुन उस उम्मत ते नाजिल की है जिहड़ी रब दी बारगाह च बड़ी कदरो मंजलत वाली है। ये अलग गल है कि अज अपने आप को असां कदर वाला ना समझिए या रब की नाफरमानी करके ते अपनी कदर आपू कटवाइए, अलग गल है। अगे वला अल्लाह तआला इन्नमा ज़करा लफ़्ज़तल क़द्र फ़ी हाज़िहि सूरत सलास मर्रात लिहाज़ सबबी। इमाम राज़ी फरमाते ने इसे वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर जिहड़ी सूरह कदर नाजिल की कुरान करीम उहदे च लफ्ज़ कदर 3 बार इस्तेमाल किया है कि कदर वाली किताब है, कदर वाली हस्ती लैके आई है और जिन्हां नूं दिती गई है जिहड़े नबी दी उम्मत है उम्मत भी बड़ी कदर वाली है। और इस तो बाद कि कदर का माना होंदा तंगी। तो इमाम खाज़िन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने इस रात का ना कदर इस वास्ते रखा गया है लिअन्नल अर्द तदीक़ु बिल मलाइकति फ़ीहा क्योंकि इस रात नूं रब दी रहमत दे फरिश्ते इतने उतरते ने कि ज़मीन तंग हो जाती है। फिर
हज़रत इमाम अबू बकर वर्राक रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि ਇਹਦਾ ना कदर इस वास्ते वे कि जिदी पहले कदर ना भी ना आवे, अगर इस रात की वह कदरों मंजिलत पहचान ले तो भी बंदा कदर वाला बन जाता है। और इस तो बाद अगे कि ये रात क्यों अता हुई, इसका सबब की है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब अल मुअत्ता दे अंदर इसका एक सबब बयान किया कि नबी करीम अलैहि सलाम ने अपनी उम्मत ते शफकत और गमखारी करदे हुए इरशाद फरमाया सी कि जिस वक्त नबी करीम अलैहि सलातो वस्सलाम नूं पहलियां लोकां दीयां उमरां दे बारे आगाह किया गया तो नबी करीम अलैहि सलातो वस्सलाम ने उन्हां लोकां दे मुकाबले च अपनी उम्मत दे लोकां दीयां उमरां कम वेखियां। तो आपने ख्याल फरमाया कि मेरी उम्मत दे लोग तो इतनी कम उम्र विच पहलियां उम्मतां दे बराबर किस तरह अमल करनगे। तो फिर नबी करीम अलैहि सलातो वस्सलाम नूं लैलतुल कदर अता फरमाई गई, जिहड़ी 1000 महीनों तो भी अफजल करार दी गई। और इस दे नाल कि हज़रत सैयदुना इमाम खाजी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमांदे नबी करीम अलैहि सलाम दी बारगाह अक़दस दे अंदर बनी इसराइल दे एक ऐसे शख्स का तज़किरा किया गया जिन्हें 1000 महीने तक अल्लाह दी राह जिहाद किया सी। नबी करीम अलैहि सलातो वस्सलाम ने उस बंदे ते इस अमल तो कि 1000 महीने जिहाद करना 83 साल ते 4 महीने ताजुब किया, हैरानगी का इज़हार किया और तमन्ना की कि या अल्लाह ये मेरी उम्मत दे लोकां नूं भी अता कर। लेकिन जिस वक्त दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम अलैहि सलातो वस्सलाम दी उम्मत दे लोकां दी उम्रां कम होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्होंने मैं शब कदर अता करना, अगर इसकी कदर व मंजिलत कर लीने तो ये भी वही सवाब पा लैणगे बल्कि उस तो भी अफजल और बेहतर पाएंगे। और इस दे नाल कि उम्मत मुहम्मदिया दी खसूसियत ये वे कि तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर इमाम जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते ने कि हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह वहबा लि उम्मती लैलतल क़द्री लम युअतिहा मन कान क़ब्लहुम। ए मुकद्दस रात अल्लाह ताला ने सिर्फ मेरी उम्मत नूं अता फरमाई है, साबिका उम्मतां विचों किसी नूं यह शरफ हासिल नहीं होया। और इस दे नाल कि लैलतुल कदर दी फजीलत की है हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु को रिवायत किया है कि प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिस बंदे ने कदर वाली रात नूं हालत ईमान दे अंदर और रब दी रज़ा वास्ते सवाब हासिल करन दी नीयत है, दिखलावे वास्ते नहीं, क़याम कीता इबादत की, उस बंदे दे जड़े माँ कबल सगीरा गुनाह उहदे कोलों आए ने वह बख्श दिते जाणगे। कबीरा कदन बख्शे जाते हैं जिसे तौबा की जाएगी। तो तौबा दीयां शर्तां ने, क्योंकि जुर्म बंदे कोलों 2 जुर्मां च कोई एक होवेगा, या अल्लाह दा हक बंदे मारिया होएगा तो या एक बंदे ने दूजे बंदे दा हक मारिया होएगा। अल्लाह दे हक तो तौबा करन वास्ते 3 शर्तां ने और बंदियां दे हक तो तौबा करन वास्ते 4 शर्तां ने। जिसे बंदे दी शर्तां पूरियां होणगियां तो फिर वो उम्मीद करे तौबा करन तो बाद कि अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली होएगी। और इस तो बाद कि शब कदर इसनूं पोशीदा क्यों रखा गया, इहदे कई असबाब हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बयान फरमाए ने। आप फरमाते हैं कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ की कबूलीयत नूं पोशीदा रखिया है ताकि बंदा रब की बारगाह च कसरत नाल दुआ करे। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया हाफिज़ू अलस सलावात वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। ऐ लोगों नमाज़ां की हिफाजत करो, खसूसी तौर पर दरमियानी नमाज दी, और अल्लाह की बारगाह च आजजी दे नाल खड़े हो जाओ। दरमियानी नमाज रब तबारक व तआला ने बयान फरमाई है, जिक्र नहीं किया दरमियानी नमाज केड़ी है। वैसे उलमा ने कराइन की रोशनी में क्या है कि उस तो मुराद नमाज असर है।
लेकिन ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसनू बयान नहीं फरमाया। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने वो इस वास्ते नहीं बयान फरमाया कि बंदे उस दरमियानी नमाज की हिफाजत वास्ते सारियां ही पढ़ते रहन। इस तरह बंदे रमज़ानुल मुबारक दी आखिरी अशरे नू हर ताक रात नू शब कदर तलाश करन। वैसे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने बाकायदा अपने शवाहिद जो भी बरक़ात दे हुंदे ने उन्हां दी रोशनी विच कसम उठा के कहा सी कि वो रात शब कदर वाली जिहड़ी है 27वीं रात बनदी है। इस वास्ते असीं 27वीं नूं उमूमन सारा सिलसिला करने आ। बहरहाल है कि ये जड़ियाँ रातां होंदियां ने ताक रातां इहदे विच अल्लाह तबारक व तआला दी इबादत कसरत ना करनी चाहिदी है। और जिहड़ी चीज़ मैं पहले जिक्र कीती है बंदा पहले अपने फ़राइज़ पूरे करे। जिहड़े उहदे कोलों गफलत कोताही होई है उन्हां विच वो की करे कि अपनी कज़ा करे। एक बंदा ना वो ज़कात अदा नहीं करता, सिर्फ नफली सदके खैरात देंदा है। तो नफली सदके खैरात अगर वो इस दुनिया ते ना देंदा, ज़कात अपनी अदा करदा, क़यामत वाले दिहाड़े उन्हें सुरखरू हो जाना सी, कामयाब हो जाना सी। नफली सदके देंदा रहा, ज़कात जड़ा रब ने फ़र्ज़ कीती सी वो कर्ज़ अदा नहीं किया, क़यामत वाले दिहाड़े पकड़ हो जाएगी कि अल्लाह तबारक व तआला वही जड़ा सोना चांदी है जो उहदे कोल निज़ाम सी उसनू जहन्नम दी अग विच तपाएगा। फिर उहदे नाल इहदियां पीठां पेशानियां करवटां दागियां जाणगियां। रब ने कुरान विच बयान किया, यानी फ़र्ज़ दे बारे पूछया जाएगा कि तू क्यों नहीं पूरा किया, तो नफल दे बारे नहीं पूछया जाएगा। इस वास्ते हज़रत सैयदना जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु को रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि बाप वास्ते अफजल और बेहतर किए लअन युअद्दिबर राजुलु वलदहु खैरुम मिन अन यतसद्दक़ बिसाइन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि कोई भी शख्स वो अपनी औलाद नू अदब सिखाए, उदा अदब सिखाना अफजल और बेहतर है कि बजाय इसदे कि वो सिर्फ एक सा पैमाने 4-4.5 सेर किलो उहदे विच आंदा वे जो वगैरह जो भी जिनस रखनी होवे, यानी उतना सदका करन नालों ये अफजल और बेहतर है। हज़रत इमाम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने ये अफजल और बेहतर क्यों है, क्योंकि औलाद की तरबियत करना बाप दे ज़िम्मे फ़र्ज़ है। औलाद की तरबियत करना बाप दे ज़िम्मे फ़र्ज़ है। और जो सदका किया उन्हें जो वगैरह 4-4.5 किलो वो उहदे ज़िम्मे फ़र्ज़ नहीं सी, उहदे ज़िम्मे फ़र्ज़ नहीं। तो क़यामत वाले दिहाड़े औलाद की जिहड़ी उन्हें तरबियत इस दुनिया ते रह के नहीं की सी उहदे बारे उन्होंने पकड़ हो जाएगी। और सदका अगर नफली नहीं देंदा तो उसकी पकड़ नहीं की जाएगी। तो ये सारा दसन का सिर्फ मकसद है कि अपना जड़ा तुहाडे ज़िम्मे फ़र्ज़ रह गए सन उन्होंने पूरा करने की कोशिश करो। ये नहीं कि इस रात में इबादत ही ना करन आओ, इबादत करो, लेकिन ये कि कोशिश करो अपने जड़े कज़ा नमाज़ां पूरियां करो और जड़ियाँ गफलत कुताहियां उन्हां तो तौबा इस्तिगफार करो। और खुसूसी तौर पर हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु आप हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा को रिवायत करते हैं, आप फरमांदियां ने कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च अर्ज़ की, या रसूलल्लाह शब कदर नूं वजीफ़ा केड़ा करना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जेड़े अल्फाज की तलकीन फरमाई कि एक कसरत दे नाल पढ़ो वो ये ने अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ऐ मेरे अल्लाह बेशक तू मुआफ़ फरमाने वाला है और मुआफ़ी नूं तू पसंद करना है, तो इस वास्ते या अल्लाह मैनू भी माफ़ फरमा दे। तर्जुमा ये बनता है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ऐ मेरे अल्लाह बेशक तू दरगुज़र करने वाला है और दरगुज़र करने वालियां नूं तू पसंद फरमाना है। इस वास्ते या अल्लाह मैनू भी तू मुआफ़ फरमा दे, मेरे गुनाहां तू दरगुज़र कर। अल्लाह तबारक व तआला सानू दीन इस्लाम दा सही फ़हम नसीब फरमाए
और उस दे मुताबिक अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। एक चीज़ ये भी ज़हन च रखनी है, जड़ियाँ खास रातां होंदियां ना, जुर्म गुना वैसे भी गुना और जुर्म है, लेकिन खास मकामात खास रातां उन्हां दे अंदर जाके जुर्म करना वो ज़्यादा जुर्म होंदा है। मसलन एक बंदा है, उन्हें मक्का मुकरमा जाके नेकी की, उन्होंने एक नेकी का कितना सवाब लभना है? 1 लाख नेकी के बराबर। तो जे उत्थे ही वो जुर्म भी करता है तो उन्होंने जुर्म भी उतना ही लभना है, 1 लाख। तो उलमा फरमाते ने जिहड़े खास मकामात होंदे ने, अगर उत्थे बंदे नूं नेकी का अजर ज़्यादा मिल रहा ना, तो गुनाह की सज़ा भी उतनी सख्त है। रमज़ानुल मुबारक विच नफल का दर्जा फ़र्ज के बराबर ही चला जाता, यानी बंदा अगर नफल इबादत करता तो फ़र्ज के बराबर सवाब है। एक फ़र्ज इबादत अदा करता उन्होंने 70 फ़र्ज़ों के बराबर है। तो जो जुर्म करेगा तो जुर्म का भी सज़ा इस तरह ही है। तो इस रात को साडे मुआशरे की सिलसिला होंदा है, बंदे इतने गाफिल होंदे ने, इतने गाफिल होंदे ने कि इनू लहवो लाइब के अंदर गुजार देंदे ने, गाना बाजा ये वो बेहूदगी के अंदर गुजार देंदे ने। जिस तरह बरकत वाली रात है, जितनी कोई बेहुरमती करेगा सज़ा भी उतनी सख्त लवेगा। अल्लाह तबारक व तआला ख़ातिमा बिल खैर फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।